वेलकम बैक। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज मैं आपको मल्टीविटामिन के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा कि मल्टीविटामिन किस तरीके से आपकी बॉडी के लिए जरूरी है और क्या चीजें और कौन से टाइम पे लेना चाहिए, कौन सा मल्टीविटामिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए मैंने आज प्लान किया कि आपको, जो मेरे गेस्ट पहले भी आ चुके हैं, जिन्होंने जिनका वीडियो जो रेगुलरली मेरे वीडियोस को देखते हैं वो जानते हैं उन्हें, तो उन्हीं को बुला लेता हूं क्योंकि वो मुझसे रेगुलरली पूछते रहते हैं और कमेंट में जाके कई लोगों ने मल्टीविटामिन के ऊपर क्वेश्चन पूछा। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो मुझसे रेगुलरली पूछते रहते मल्टीविटामिन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो मैं आज वेलकम करता हूं ये सारे सवाल पूछने के लिए। इनका स्वागत करता हूं सीमा जाकेटिया। आइए सीमा जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच आपका टाइम देने के लिए। तो मैंने इन्हें इनवाइट क्यों किया है, ताकि इनके जो बहुत सारे सवाल थे उसके जवाब मिल जाए, साथ ही साथ जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे या जो लोग मुझसे कमेंट में जाके क्वेश्चन पूछते थे उन सभी चीजों के जवाब मिल जाए। तो बताइए सीमा जी, क्या पूछना चाहते हैं और किस तरह हमारे दर्शकों को, फ्रेंड्स को फायदा हो सके। सर मेरे बहुत सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शायद आपको भी वो जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छे लगेंगे जी। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि मल्टीविटामिन जी जरूरी है बॉडी के लिए? फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, मल्टीविटामिन, और मैं आपको भी बता देता हूं, मल्टीविटामिन सभी के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी डे टू डे लाइफ में जो आपको वर्क करना होता है, या आपके नर्वस सिस्टम के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी आंखों के लिए, आपके नाखून के मेंटेनेंस, सेल के मेंटेनेंस, इन सभी चीजों के लिए मल्टीविटामिन हमेशा जरूरी होता है। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जी। आप थोड़ा लाउड बोल सकते हैं ना, तो कैमरे में आपकी आवाज, पहले तो आप आते नहीं थे कैमरे में, अब आपकी आवाज भी नहीं आएगी। सुनिए दोस्तों ध्यान से। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बाजार में इतने सारे मल्टीविटामिन आ रहे हैं जी, कौन सी ब्रांड, कौन सी कंपनी, कौन सा मल्टीविटामिन सारी बॉडी के लिए सूट कर सकता है? वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन। देखिए, ये सवाल का जवाब है ना, मैं चाहूंगा कि मैं आपको सबसे एंड में दूं। क्यों? क्योंकि अभी अगर मैं आपको ये सवाल का जवाब दे दूंगा तो लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि उन्हें मल्टीविटामिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस आप लिख के लाए हैं आपके मोबाइल में, बहुत सारे क्वेश्चन, तो आप जी भर के पूछ लीजिए। मैं आप वीडियो पे बने रहिए फ्रेंड्स, जब तक ये क्वेश्चंस पूछेंगे, सारे क्वेश्चंस, जब तक ये क्वेश्चंस पूछेंगे ना, तो जब तक मैं आपको सारे सवालों के जवाब दे दूंगा जी। और उसके बाद फिर मैं आपके लिए आज 3 ब्रांड्स बताने वाला हूं, और वो 3 ब्रांड्स में कौन सा सबसे अच्छा है और सबसे अच्छे में कौन सा वैल्यू फॉर मनी है वो बताने वाला हूं। तो स्टे ट्यून। आपकी क्वेश्चंस सर। क्या मल्टीविटामिन रोज लेना चाहिए? जी, ये क्वेश्चन का सिंपल सा जवाब है यस। आपको मल्टीविटामिन डेली बेसिस पर रोज लेना चाहिए, पर लेते समय कुछ चीजों का ध्यान में रखिए। जैसे आप अगर महीने भर मल्टीविटामिन कंटिन्यू करते हैं, ओके, तो उसके बाद में एक 10 दिन का गैप दे दीजिए। अच्छा। अगर आप पूरी तरीके से हेल्दी है, स्वस्थ है, तो इस तरीके से आप डेली बेसिस पर सप्लीमेंट की तरह इसको एडॉप्ट कर सकते हैं, सप्लीमेंट की तरह ले सकते हैं। और जब आप 10 दिन का गैप देते हैं फिर वापस से शुरू कर दीजिए। पर मैंने कई बार देखा है फ्रेंड्स कि लोग मल्टीविटामिन एक बार छोड़ते हैं तो फिर वो 2-2, 3-3 महीने तक याद नहीं आता। फिर उनको कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं, डॉक्टर बोलता है, फिटनेस इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जो फिटनेस फील्ड से वो लोग कोई बोलते, फिर याद आता है तो फिर लेने लगते हैं। तो मल्टीविटामिन जरूर लेते रहिए, गैप देते रहिए। आपने 1 महीने लिया तो आप 10 से 15 दिन का गैप भी दे सकते हैं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मल्टीविटामिन के बेनिफिट्स क्या है बॉडी के लिए? मल्टीविटामिन के, देखिए, जिस तरीके से अब मैं आपको बताता हूँ कि हर चीज का डायरेक्ट, जैसे अभी आपने प्रोटीन लेते हैं आप जी, ये हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो बड़े तौर पर आपको चाहिए, ग्राम्स में आपको पर डे बेसिस पर चाहिए। हाँ। यही चीज आपको, जो मल्टीविटामिन की बात करते हैं तो ये होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये आपको mg में, मिलीग्राम्स में चाहिए होते हैं एवरीडे बेसिस पर। अब होता क्या है फ्रेंड्स, जैसा आपका क्वेश्चन है कि मल्टीविटामिन के बेनिफिट्स क्या है? यस। तो बेनिफिट्स इसके इतने माइक्रो लेवल पे है कि आपको कई बार पता भी नहीं चलता है कि इसको लेने के। अब स्किन में शाइन आने का रीजन होता है मल्टीविटामिन, आपकी आईसाइट को मेंटेन रखने के लिए विटामिन्स काम करते हैं, आपके बालों को हेल्दी रखने में मल्टीविटामिन्स काम करते हैं, आपके नाखूनों की शाइन बनाने में मल्टीविटामिन्स काम करते हैं। तो प्लस, अच्छा ये तो दिखने वाले हो गए, अब नर्वस सिस्टम में वर्क करता है,
आपके प्रॉपर जो हॉर्मोन्स है उनके बैलेंस फंक्शनिंग में वर्क करता है, वाओ। आपके सोच में वर्क करता है, आपके स्ट्रेस लेवल में वर्क करता है। तो ऐसे ये सब चीजें बैकअप में काम कर रही होती है। बैकअप में मीन्स अभी आप जैसे मोबाइल यूज करते हैं। सर इंटरप्ट जी। कर रही, सॉरी। नो प्रॉब्लम। सोच में भी करता है ये सोच में भी, ओके। आपके स्ट्रेस लेवल को, क्योंकि ये आपके सेल टिश्यूज पे वर्क करता है। अच्छा। जो मल्टीविटामिन होते हैं वो आपके छोटे सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, 72,000 नाड़ियां होती है, उन सभी पे मल्टीविटामिन वर्क करता है। तो इसलिए ये बैकअप में वर्क करता है। देखिए जब आप मोबाइल, अभी ये आईफोन यूज कर रहे हैं, मैं किसी चीज का ऐड नहीं कर रहा हूं, पर अब ये आईफोन में आप तो स्क्रीन पे यूज कर रहे हैं, हाँ। आपको स्क्रीन दिख रहा है, पर इसके पीछे एक सिस्टम काम कर रहा है पूरा। तो उसी तरीके से जो सिस्टम काम करता है, जब आपको पसीना आ रहा है, मैं समझ सकता हूँ, जो लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं उन सबको पता है, मैं नॉन एसी रूम में वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको साउंड प्रूफ जो है पूरी तरह से क्लियर आवाज मिल सके। और फैन में चला नहीं सकता हूँ, फिर से आवाज आएगी। तो इसी तरीके से जो मल्टीविटामिन होते हैं वो बैक ऑफिस में काम करने वाली चीज होती है, जो आपको सामने दिखाई नहीं देती। ओके। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मल्टीविटामिन जो आते हैं कितने एमजी का होना चाहिए? देखिए यस मल्टीविटामिन वैसे तो देखिए हम लोग जो डे टू डे लाइफ में फूड लेते हैं उसमें भी हमको मल्टीविटामिन मिल जाते हैं, पर आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जो फूड में मिलावट आती है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमको वो मल्टीविटामिन पूरे मिल नहीं पाते। जो A, B, C, D, E, K ऐसे 6 मल्टीविटामिन होते हैं, इनके फिर B1, B2 ऐसे भी होते हैं। हाँ जी। तो ये मल्टीविटामिन हमको डे टू डे लाइफ में नहीं मिल पाते। अब ये कितना mg में लेना चाहिए? पहली चीज, अगर आप नॉर्मल है, आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, तो आप मल्टीविटामिन कौन सा लेना है वो तो मैं बताऊंगा ही। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है तो डॉक्टर उसके लिए प्रेस्क्राइब करता है, पर एक जनरल वे में आप 2000 mg तक मल्टीविटामिन को कंज्यूम कर सकते हैं ऑन डेली बेसिस। बट मैं हमेशा बोलता हूँ फिर भी कि आप हमेशा अपने डॉक्टर से या अपने जो फिटनेस काउंसलर से, फिटनेस इंस्ट्रक्टर से, उनसे भी बात कीजिए, क्योंकि हर मल्टीविटामिन अलग mg का होता है, उसके आपके बॉडी पे इम्पैक्ट्स अलग होते हैं। जी सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, मल्टीविटामिन आपने बोला कि इतने mg का होना चाहिए, अगर मैं इसे कैल्शियम से भी कंपेयर करूं तो आपकी, मैंने जैसे पिछली वीडियो बहुत सारे देखे हैं, देखती भी रहती हूँ, तो आपने कैल्शियम के लिए भी बोला था कि 3 महीने लो फिर स्टॉप करो, उसका भी कुछ 2000 पर ऐसा 1000 पर mg सॉरी रिक्वायर होता है इन अ डे। जी सर सेम आपने मल्टीविटामिन का मुझे बताया। जी अभी मुझे ये बताइए सर, क्या प्रेग्नेंट वुमेन इसको ले सकती है? बिल्कुल, पर देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आपने बोला, तो जब कोई कंसीव करता है तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि वो प्रॉपर गाइडलाइंस में कीजिए, जब डॉक्टर की, क्योंकि अभी मैं ये वीडियो में कुछ चीज बताऊं, और हर पर्सन की बॉडी की रिक्वायरमेंट उसके फूड डाइट पे डिपेंड करती है। बिल्कुल। कि वो अगर फूड, उसका डाइट किस तरह का है तो उनको मल्टीविटामिन कितना जरूरी है। अच्छा। तो इसलिए जब कोई कंसीव करता है तो वी ऑलवेज सजेस्ट कि वो लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि डॉक्टर को इसका प्रॉपर नॉलेज होता है, उनकी डाइट पे प्रॉपर फोकस कर पाता है। तो उस समय जब भी कोई कंसीव करता है, और खाने पीने के लिए हम हमेशा बोलते हैं कि कंसल्ट विथ योर डॉक्टर, फिजिशियन, क्योंकि वो आपके इंटरनल बॉडी, आपके सिस्टम्स को, आपके बैकग्राउंड को, हर चीज को पता होता है कि किस तरीके से हैंडल करना है। अभी मैं वीडियो में कुछ जानकारी दूं, पर वो ए पे एप्लीकेबल सही हो सकती, जरूरी नहीं कि वो A to Z सब पे एप्लीकेबल हो जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कैन एनीवन टेक, या जो वर्कआउट करते हैं उनको ही लेना चाहिए? गुड क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, मल्टीविटामिन जिस तरीके से, मैडम मैं आपको इसको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ आप सभी को। हम लोग स्वस्थ है, हेल्दी है, डे टू डे लाइफ में वर्क करते हैं, नींद लेने जाते हैं, जब हम सोते हैं, जब भी हमको सांसों की जरूरत होती है। बिल्कुल सर, राइट। चाहे आप वर्कआउट कर रहे हो तो भी आप ब्रेथ ले रहे हो, जब आप सो रहे हो तो भी ब्रेथ ले रहे हो। बिल्कुल। उसी तरह से मल्टीविटामिन का कोई कनेक्शन आपके वर्कआउट से या नहीं वर्कआउट करने से नहीं है। तो मल्टीविटामिन आपको रेगुलर बेसिस पे, जो तरीका मैंने बताया कि आप गैप कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को, जैसे कुछ लोगों का ये होता है कि मैंने उसमें एक चीज बोली थी, महीने भर लिया फिर 15 दिन गैप किया। अब वो नहीं होता, आप कई बार लोग स्किप कर देते, तो इसको रेगुलर बेसिस पे क्या कीजिए, एक दिन लीजिए, एक दिन स्किप कर दीजिए। अच्छा।
ताकि आपको वो आदत बने रहती है। और ये सामने रखिए मल्टीविटामिन, ताकि आपको रोज याद रहे। हाँ, वो बात सही बात है, कई बार मिस आउट हो जाता है। तो इस तरीके से इसका कोई भी लेना देना वर्कआउट से नहीं है। हाँ, सिर्फ ये बात ध्यान में रखिए कि आपकी डाइट अगर अच्छी है और आप मल्टीविटामिन कभी स्किप भी कर देते हैं तो दैट इज फाइन। पर अगर आपकी डाइट बहुत ही बेकार है, बाहर का फूड ज्यादा खा रहे हैं आप, या आप जो जंक फूड है वो जंक ज्यादा फूड खा रहे हैं या घर बाहर का खाना नहीं खा पा रहे हैं, सही बात है। तो वो एक इम्पोर्टेंट हो जाता है मल्टीविटामिन। या आप फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन है, कोरोना है, कोविड-19 की वजह से कई लोग फ्रूट्स अवॉइड कर रहे हैं, तो फिर मल्टीविटामिन। एक बात भी तो है, जब सीजनल फ्रूट की आप बात करते हैं, सपोज जैसे अभी आम ज्यादा आ रहे हैं या मैंगोज आ रहे हैं, जरूरी थोड़ी ना कि सारी विटामिन के फ्रूट हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो डेफिशिएंसी होती है कोई भी फ्रूट की। परफेक्ट। यस, इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप ये मल्टीविटामिन ले सकते हैं। हाँ जी। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनको मल्टीविटामिन क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है कि इनको मल्टीविटामिन बोलते हैं? अभी मैंने फ्रेंड्स आपको एक चीज बोली थी बीच में कि ABCDEK, ये 6 मल्टीविटामिन होते हैं। अब ये विटामिन है, ये जब आपको इन चीजों की जरूरत विटामिन की डेली बेसिस पे होती है। बिल्कुल। जैसे आपने कैल्शियम लिया फ्रेंड्स, अब कैल्शियम आपने बचपन में जो खाया है या जो दूध पिया है, वो आज भी आपकी हड्डियों में, दांतों में मौजूद है, प्रेजेंस है। बट मल्टीविटामिन जो आपने बचपन में किया, जो आपने 4 दिन पहले खाया, वो भी आपकी बॉडी में नहीं है। हाँ, राइट। तो इसलिए इसकी जरूरत आपको डेली बेसिस पे होती है। अब आपका क्वेश्चन क्या था कि मल्टीविटामिन इसमें क्या आता है जी? अब मल्टीविटामिन क्यों बोलते हैं? अब मैं उसमें, तो ये जो 6 तरह के डिफरेंट विटामिन होते हैं, इनके ग्रुप को, या इनमें से 6 में से 5 मल्टीविटामिन या 4 या जो भी इनके पार्ट है, B1 B2 ऐसे करके, तो जब ये विटामिन एक साथ कोलैबोरेट होते हैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस में, इसलिए इनको मल्टीविटामिन बोलते हैं। हाँ सर, मेरा वापस से रिपीट रहेगा, आपने कौन कौन से मल्टीविटामिन बोले थे? A B C D E, ये तो लाइन से है। अब इसके बाद F नहीं है, इसके बाद K। यस दोस्तों सुना, ABCD K E and K। यस यस। तो ये 6 मल्टीविटामिन है। यस, विटामिन से कॉम्बिनेशन को मल्टीविटामिन बोलते हैं। कुछ लोगों का ये होता है, जैसे मैंने भी सुना है, अरे मल्टीविटामिन लेते तो वेट गेन होता है जी, तो क्या सर ये बात सही है कि वेट गेन होता है? ना, देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, कुछ सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ सभी को। एक होता है वाटर सॉल्युबल और एक होता है फैट सॉल्युबल। अच्छा। अब वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए। जब वाटर सॉल्युबल जो मल्टीविटामिन होते हैं, जो मैं बताने वाला हूँ, जो कोविड-19 कोरोना में भी हमको डॉक्टर्स बोल रहे हैं, विटामिन बी एंड सी। बी फॉर बैट एंड सी फॉर कैट। ये बी और सी जो है ये वाटर सॉल्युबल है। मतलब ये पानी में मिक्स होने वाले। तो अगर आपने इनको ले लिया, मान लीजिए ज्यादा ले लिया, तो ये वाटर सॉल्युबल है, पानी में मिक्स होते हैं और इट गोज आउट ऑफ योर बॉडी। स्वेट हो रहा है मुझे, उससे बाहर जाने हैं, वॉशरूम जाते हैं, उससे बाहर चले जाते हैं। अब तो इससे वेट गेन होने का 0 चांस। अब आता हूँ A D E और K। देखिए हमारा जो फूड है ना, उसमें कभी भी इसके चांसेस बहुत रेयर होते हैं कि आप मल्टीविटामिन से वेट गेन कर ले। जो फैट सॉल्युबल है A D E K, बहुत कम चांसेस। क्यों? अरे भाई हम मैल न्यूट्रिशन कंट्रीज में आते हैं। मैल न्यूट्रिशन मतलब जिनको न्यूट्रिशन पूरे होते ही नहीं है। सही बात है। तो ओवर न्यूट्रिशन तो जब होंगे आप, जब भैया मल्टीविटामिन की 3-3 4-4 टैबलेट ले रहे हैं, या डॉक्टर ने आपको सजेशन दिया, फिजिशियन ने या फिटनेस इंस्ट्रक्टर ने आपको सजेशन दिया, आपको 20 mg का टैबलेट लेना है, आप 100 mg का लिए जाए, तो ये सब हवा की बातें हैं। पर आप अगर सही प्रोसेस से लेते, जैसे मैंने बोला कि 1 महीना लीजिए, 15 दिन गैप कीजिए, और ये mg में होते, तो इनके वेट गेन करने के चांसेस मिनिमाइज होते हैं। अच्छा जी सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन से टाइम पे हमको मल्टीविटामिन लेना चाहिए? कोई फिक्स टाइम होता है सर? वेरी गुड जी। लाइक जैसे फिक्स टाइम, वो मुझे बताइए प्लीज, कब लेना चाहिए? मल्टीविटामिन का सबसे सही वक्त मॉर्निंग का वक्त है। अब मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक नहीं, कभी भी एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में मल्टीविटामिन मत लीजिए। आपको लेना है या तो ब्रेकफास्ट के साथ, पहली चीज, और या फिर जैसे आप अगर सुबह में भूल गए तो आपने लंच लिया, उसके 2 घंटे के बाद में आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं। पर सबसे बेस्ट टाइम है विथ
ब्रेकफास्ट या आफ्टर ब्रेकफास्ट, विद ब्रेकफास्ट या आफ्टर ब्रेकफास्ट, आप एक टाइम अपने हिसाब से फिक्स कर लीजिए। कभी भी नेवर टेक योर मल्टीविटामिन एम्प्टी स्टमक। क्योंकि सर इंटरप्ट कर रही हूँ, आपकी एक वीडियो में आया था कि लंच के बाद मोस्टली ओमेगा लीजिए। हाँ, तो वो इसलिए मैंने आपको कहा कि जब आप लंच के बाद ओमेगा 3 लेते हैं वो तो आपको तुरंत लेना है 5 से 10 मिनट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पर अगर आप मिस कर गए किसी दिन, जैसे जो लोग रेगुलर लेते हैं और हम भूल जाते हैं काम काज में या हमारे लाइफस्टाइल में, तो फिर आप उसको 2 घंटे, अब आपने 2 बजे लंच किया तो 2 घंटा बोला था, 2 बजे लंच किया आपने तो 2:05 पे आपको ओमेगा 3 लेना है, पर 2 बजे उसी समय नहीं लेना है, 2 आवर्स बाद में 4 बजे। जी सर। जी सर, आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछती हूँ जी, क्या आप भी डेली मल्टीविटामिन लेते हैं? जी देखिए, मैं डेली मल्टीविटामिन लेता हूँ और इसी रूल को फॉलो करता हूँ कि 1 महीना लेता हूँ, फिर गैप करता हूँ 10 से 15 दिन का, फिर वापस रेगुलर। और मैं ये फॉलो करता हूँ कि मेरी जो बॉटल है उसको मैं सामने रखता हूँ ताकि मुझे याद रहता है। और जब वो खाली हो जाती है, तो खाली होने के बाद में भी उसको टेबल पे रखिए। देखिए मैं बताता हूँ, नाइस आइडिया। अब इससे होता क्या है, आप वो डेट लिख के रखिए, या तो 1 से 30 तारीख लीजिए, फिर 15 दिन का गैप दे दीजिए, फिर 15 से 15 लीजिए। तो मैं वो करता हूँ। उससे होता क्या है, जब खाली बॉटल है तो आपको याद रहता है, और फिर जब आप नेक्स्ट बॉटल ला रहे हैं या नेक्स्ट टाइम शुरू कर रहे हैं तो वो बॉटल को फेंक दीजिए। बिल्कुल सही बात है सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा लोग पूछ सकते हैं आप। बिल्कुल। गर्मी हो रही है, मैं समझ सकता हूँ, पर लोगों तक पूरा आपका क्वेश्चन तो पहुंचे, ऐसा है जी। क्या सर एक बात बताइए, सिंगल सप्लीमेंट मल्टीविटामिन इज इनफ फॉर बॉडी जो वर्कआउट करता है या नहीं करते, या सप्लीमेंट के साथ में भी इसको ले सकते हैं? देखिए, सप्लीमेंट अलग चीज है। सप्लीमेंट जो है ये मल्टीविटामिन सप्लीमेंट का एक पार्ट है। पर इसमें प्रोटीन आता है, कैल्शियम आता है, ओमेगा आता है सप्लीमेंट में। अगर मैं सप्लीमेंट की बात करूं तो उसमें ओमेगा आता है, प्रोटीन आता है, कैल्शियम आता है, स्पिरुलिना आता है, जिसकी बात मैं पहले कर चुका हूं। ऐसे कई सारे सप्लीमेंट्स आते हैं। तो सप्लीमेंट अलग चीज हो गई है, और मल्टीविटामिन ऐसा नहीं, इट इज पार्ट ऑफ सप्लीमेंट। अच्छा, तो मल्टीविटामिन इज ऑल्सो अ सप्लीमेंट, बट इट इज पार्ट ऑफ सप्लीमेंट। सो ऐसा नहीं है कि आपने मल्टीविटामिन लिया है तो आपको प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है। प्रोटीन की जगह काम करेगा। यस, परफेक्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट। जी, अच्छा है सर। अच्छा, क्यों मेरे क्वेश्चन है, मुझे बताइए प्लीज पूछिए सर। इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे लेने से? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन डर है, मेरे में भी डर है। लास्ट क्वेश्चन के पहले तो मैं आपको बताऊंगा, मेरा वो जो मैंने आपको पार्किंग में बोला था कि पार्क कर दीजिए वो क्वेश्चन को। तो देखिए, आपका जो क्वेश्चन है कि साइड इफेक्ट जी, एक मेरे फ्रेंड है साहिल खान, उन्होंने जो फिल्म एक्टर है, और साहिल खान, वो चंटू बंटू वाले तो उन्होंने एक चीज, जब हमारा बात हो रहा था तो किसी ने बोला था साइड इफेक्ट्स होता है सप्लीमेंट का। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कही थी, वो मैं आपको बताता हूँ, आपने भी शायद ना सुनी। उन्होंने कहा था पहले इफेक्ट तो हो, फिर साइड इफेक्ट होगा। बिल्कुल सही बोला। तो हमारे यहाँ भैया, मैंने जैसा पहले भी बोला आपको, मैल न्यूट्रिशन में रह रहे, तो साइड इफेक्ट तो जब होंगे जब ओवर होगा। और दूसरी चीज हमेशा मैं बोलता हूँ, अगर कोई आप हेल्थ इश्यूज की वजह से कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं, कोई भी लोग, जो मेरे दर्शक, तो हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आपको किसी ने बोल दिया या आपने वीडियो देख लिया, सिर्फ उस पर नहीं करना है। आपको कोई क्वेश्चन है, नीचे जाके पूछिए, आई विल रिप्लाई यू, आई एम सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर, मैं रिप्लाई करूंगा। पर साथ ही साथ आपको अगर कोई हेल्थ इश्यूज है तो उसके लिए मेक श्योर दैट यू आर कंसल्टिंग एंड यू आर टॉकिंग विद योर डॉक्टर एंड फिजिशियन, जो आपके फैमिली डॉक्टर्स है। यस, बिल्कुल सही बात है। अब मैं आता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ आज 3 मल्टीविटामिन, और इसका मैं आपको कंपैरिजन भी बताऊंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे पास में। अच्छा, मैं किसी भी एक चीज और बता दूं कि मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी का ना तो प्रमोशन कर रहा हूँ और ना उसके अगेंस्ट में बोल रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ, डिसीजन आपका है। देखिए, मेरे पास में 3 मल्टीविटामिन है, और इसमें से मैं कौन सी लेता हूँ वो भी आपको बताऊंगा। अच्छा, एक और ले लेता हूँ। ये देखिए, A to Z एक मल्टीविटामिन। अब ये 2 क्यों है ये भी बता देता हूँ। एक जेनरिक है, एक नॉन जेनरिक है। जो जेनरिक है उसमें उतने मल्टीविटामिन नहीं है जितने नॉन जेनरिक में है। तो नॉन जेनरिक का मैं आपको प्राइस बताऊंगा, और साथ ही साथ दूसरा बताऊंगा सुप्राडिन, और तीसरा बताऊंगा बिकाडेक्सामाइन। वाओ, वेरी नाइस। अब ये तीनों के लिए कंपैरिजन और प्राइसेस बता देता हूँ। अगर सबसे पहले हम A to Z का देखें, A to Z, ये A to Z मल्टीविटामिन है। इसका अगर देखें तो 15 टैबलेट का ये पैक है, और 15 टैबलेट का पैक है 105 रुपए का। 15 टैबलेट का देखिए,
थोड़ा डिफरेंस है इसके, अगर आप पोटेशियम की क्वांटिटी देखें इसमें या कैल्शियम का देखें। अच्छा। तो इसमें थोड़ा डिफरेंसेस है, पर आपको मैं वैल्यू फॉर मनी जो बताने वाला हूँ वो भी देखिएगा। दूसरा है मेरे पास में सुप्राडिन। सुप्राडिन का अगर मैं प्राइस देखता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 15 टैबलेट्स। हाँ, ध्यान से समझ लीजिए, इसका प्राइस है 30 रुपीज। अच्छा, 30 रुपीज 15 डेज का। अगेन 15 टैबलेट्स है। अब आता हूँ तीसरे इस पे, बिकाडेक्सामाइन। ये बिकाडेक्सामाइन, बिकाडेक्सामिन भी बोलते हैं कुछ लोग। अब मैं कौन सी लेता हूँ वो भी बताऊंगा। ये है, इसका पैक है 30 डेज का टैबलेट है, इसमें 30 टैबलेट्स है, मतलब 1 मंथ का कोर्स है। और इसका प्राइस है 35 रुपीज के लगभग। अच्छा। अब देखिए, आप सोचेंगे ये सुप्राडिन जो है ये वैल्यू फॉर मनी है, पर ये 15 दिन का है। हाँ। जो 30 रुपीज है वो 15 डेज का है। और कितना mg का होगा ये मैडम देखिए, mg मैंने पहले भी कहा कि आपको कोई इसके 2-3 टैबलेट्स नहीं लेने, ये माइक्रो में है। हाँ। तो माइक्रो में मैक्सिमम कोई भी आप जब मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो 2000 mg इज मैक्सिमम लिमिट, जो मैक्स लिमिट है। अब कुछ टैबलेट्स इसमें 20 mg की है, ये 28 mg की है। तो हर चीज अलग अलग mg के अकॉर्डिंग डिपेंड होती है। ओके ओके। पर ये अपना काम। अब इसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन है सभी में। मैं इसके ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाऊंगा, क्योंकि डिटेल में जाऊंगा तो आप डॉक्टर नहीं बनाना है मेरे को। मेरे को आपको समझाना है कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब सबसे इसमें जो वैल्यू फॉर मनी है वो है बिकाडेक्सामिन। अच्छा। क्यों? क्योंकि ये 30 टैबलेट्स पड़ती है अराउंड 34-35 रुपीज की। ओके। अब ये अगर आप एक टैबलेट देखें तो अराउंड पड़ती 1 रुपए 15 पैसे की। अच्छा। वही जो दूसरी टैबलेट्स है, जो देखिए मैंने पहले भी कहा कि मैं किसी कंपनी का प्रमोशन और डिमोशन नहीं कर रहा हूँ, डिसीजन आपका है। तो इनिशियल बेसिस पे और रेगुलर बेसिस पे भी आप बिकाडेक्सामिन ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मल्टीविटामिन आते हैं जो फॉरेन की कंपनीज के आते हैं, मैं भी यूज करता हूँ, चेंज करते रहता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बिकाडेक्सामिन, पर बिकाडेक्सामिन मेरी फर्स्ट चॉइस इसलिए क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी है। तो इसलिए ये सबसे, बिकाडेक्सामिन आप कोई भी जो केमिस्ट शॉप है वहीं पे मिल जाता है आपको। सुप्राडिन मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है। यस। तो वैल्यू फॉर मनी अगर देखा जाए तो बिकाडेक्सामिन है, और यही टैबलेट मैं ज्यादातर लेता हूँ। इसके बिसाइड्स जैसे मेरे एल्डर ब्रदर है, वो कनाडा रहते, तो वो भी मेरे लिए, मैं उनसे मंगवाते रहता हूँ अलग अलग ब्रांड्स के मल्टीविटामिन, जो मैं चेंज करते रहता हूँ जैसा मैंने कहा। तो यू शुड कीप चेंजिंग योर मल्टीविटामिन एट द सेम टाइम। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है, वापस में अपने हमेशा जो दर्शक है, जो व्यूअर्स है, उनको हमेशा बोलता हूँ कि आप कमेंट कीजिए। प्लस मैं जो बोलना चाहता हूँ वो ये है कि अपने डॉक्टर को, अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज है, आप शुरू कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए, अपने फिटनेस इंस्ट्रक्टर से कंसल्ट कीजिए। कोई भी जेन्युइन जिसको इस बात का नॉलेज है उनसे कंसल्ट करके शुरू करिए। दोस्तों, मैं होप करती हूँ जो मेरे क्वेश्चन थे शायद आपके भी माइंड में होंगे, आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा अंबर सर से। आई होप फिर भी आपके कोई क्वेश्चन होते तो प्लीज आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और लाइक करना मत भूलिए। देखिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हर इंसान, एक और चीज मैं बता देता हूँ, एनीवन एंड एवरीवन कैन टेक दिस मल्टीविटामिन। तो अगर आप 15 साल से 75 साल के हैं, मल्टीविटामिन ले सकते हैं। हाँ, तो ये एक चीज ध्यान रखने वाली है, एज लिमिट। जी। तो आप और कमेंट करते हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है हमको। ऐसा लगता है हमने जो वीडियो बनाने में जो मेहनत की है वो सक्सेस हुई है। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि घर घर तक ये फिटनेस। हाँ सर, इनके कमेंट से पूरा वर्ल्ड भी पढ़े, उनको भी नॉलेज मिल सके। जैसे आज मैंने क्वेश्चन पूछे, शायद आप लोगों के माइंड में भी क्वेश्चन थे, तो आप भी पूछिए, सारे लोग पढ़ सकते हैं। पक गए अभी बहुत हमारे वीडियो से। फ्रेंड्स, मजा आया शायद मेरे क्वेश्चन सुन के, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। हर सुबह 8:30 बजे तैयार रहिए फ्रेंड्स, और वर्कआउट करते रहिए। शाम में 6 बजे आते रहिए। वी आर कमिंग लाइव फॉर योर वर्कआउट, फॉर ट्रेनिंग यू ऑन यूट्यूब। और आप मुझे यूट्यूब पे तो फॉलो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच हमेशा की तरह आकर वीडियो देखने के लिए, और थैंक यू फॉर आस्किंग ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर सॉल्विंग माय ऑल द प्रॉब्लम्स। ज्यादा थैंक यू हो गया। बाय गाइस, बाय, टेक केयर, बाय।